आप सब तुर्की आना चाहते हैं। बेशुमार सवाल हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे। यूनिवर्सिटी का बता दें, वीज़े का बता दें, ट्रैवलिंग का बता दें, सीजीपीए कितनी चाहिए, आइल्स का क्या सीन है। आज मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक फेंक देनी है, लेकिन पकड़ना आप लोगों का काम है। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। नदी के उस पार जाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो देखें कि आपका माइंड क्या है, जाना है या नहीं। फिर फैमिली का देखें, क्या फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप जाओ अकेले या फिर नहीं। फिर ये देखें कि अकेले रह लेंगे आप लोग, हर चीज़ खुद करनी है, हर चीज़ खुद मैनेज करनी है, यहाँ पे डरना नहीं है। जब आप इस्तांबुल आ जाएंगे फिर आप इस्तांबुल के ही हैं, यानी यहाँ पे आपको हर चीज़ फिर खुद करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और तुर्की आके भी सबसे ज़रूरी बात, दीन ही दुनिया होनी चाहिए आपकी। यहाँ आके तुर्कियों के रंग में या फैंसी पाकिस्तानियों के रंग में नहीं ढल जाना। जो हमारा इस्लामिकली ड्रेस कोड है आपने उसी को फॉलो करना है। अगर ओके है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब आप लोगों ने एडमिशन लेना कैसे है, एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन की तरफ जाना कैसे है। अगर आप सब ने बैचलर्स में एडमिशन लेना है जो कि 4 इयर्स का है, तो आप लोगों के पास 12th की यानी इंटर की डिग्री लाजमी होनी चाहिए और मैट्रिक और इंटर की डिग्री दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप सब ने मास्टर की अप्लाई करना है, यहाँ पे मास्टर जो है, जो नॉन थीसिस है, वो 1.5 ईयर का है, 1.5 साल का है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आएँ, 1.5 साल एक्सप्लोर करें और पढ़ें, और फिर आप अपने घर आराम से जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने जाना है वापस पाकिस्तान, तो अगर दिल ना लगा, सपोज़ फॉर एग्जांपल, क्योंकि 4 साल गुजारना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है अगर आप लोगों का दिल नहीं लग रहा एज़ कम्पेयर टू 1.5 ईयर। लेकिन अगर 1.5 ईयर में आप लोगों का दिल लग जाता है तो आप मज़ीद आगे यूरोप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो थीसिस वाला होगा वो फिर 2 साल का है। ठीक है, उसकी फ़ी अलग होती है। 1.5 वाला जो ईयर है, जो नॉन थीसिस है, उसकी फ़ी अलग होती है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों के पास बीएस की डिग्री और प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों रेडी होने चाहिए। पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। मेक श्योर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सारी डिग्रीज, सारी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उन सब पे आपका सेम नाम हो। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके अब्बू का भी जो है वो नाम सेम होना चाहिए। जैसे मेरा इकराम मुश्ताक है, ठीक है, फादर नेम मुश्ताक अहमद है, तो मेरे अहमद में इशू आ रहा था। ठीक है, कहीं पे ए था, कहीं पे ई था, तो वो मैंने करेक्ट करवाया था। तो मेक श्योर आप लोगों का सारा एक जैसा हो। ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रिक्वायर्ड होता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अपनी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से बनवा लेना है। वो इजीली आराम से बना देते हैं। ठीक है, फिर मोटिवेशनल लेटर का आप लोग पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो तुर्की पढ़ने आना चाहते हैं, इसके बारे में आप मोटिवेशनल लेटर चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं कि हमें बना दें। अपनी सारी डिटेल उसको बताएं, वो आपको मोटिवेशन लेटर तैयार कर देगा। और बाद में उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, आपने क्या करना है, उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, रिफ्रेश करके वो चीज़ फिर कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जी आ जाती हैं कि यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, फेब इनटेक आई थिंक क्लोज़ हो चुका है, तो हमारे पास बचता है सितंबर इनटेक। ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अफोर्डेबल, उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप सब वहाँ से चेक कर सकते हैं। उनमें से किसी में ना खोलें, उसको पढ़ें। ठीक है, कोई आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा, कंसल्टेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस पैसे खाते हैं, गाइड कुछ नहीं करते, आप लोगों को फंसा देते हैं। ठीक है, कि आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। ठीक है, वो आपको ख्वाब ऐसे दिखाते हैं। दिस इज़ नॉट ड्रीम्स, यानी ये कोई फेरी टेल टाइप नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए इसमें। आप लोगों ने खुद वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, वहाँ जाएँ स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे भी आपने एडमिशन लेना है। बैचलर में लेना है बैचलर में जाओ, मास्टर में लेना है मास्टर में जाओ। ठीक है, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन होंगी, कब इनटेक ओपन होना है, कब क्लोज़ होना है, और वहाँ साइन इन की हर चीज़ ओपन करने की ना ऑप्शन होगी। जब आपने ओपन करना है, वहाँ उस फॉर्म को फिल करते जाना है, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं आगे पीछे तस्वीरें डालते जाना है। पासपोर्ट की तस्वीर फेंकनी है। ठीक है, आईडी कार्ड की तस्वीर डालनी है। सारा कुछ जो है ना वो आपसे पूछते जाएंगे। फिर एक ऑप्शन आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और साथ ही आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फिल हो चुकी है। हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, फिर 1 वीक बाद आप लोगों को ना रिजल्ट बताएंगे वो कि आप सबका एडमिशन हो गया है या नहीं, और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहें, हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ जो कि टूरिस्टिक नहीं है वहाँ पे भी बहुत सस्ती है। पूरा मास्टर आपका पाकिस्तानी 4 लाख रुपए में आराम से हो जाता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ बाद में पता चली, तो मैं आप लोगों का फ़ायदा करना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ गलाटा टावर और ब्लू मोस्क इसके चक्कर में या इसकी खुशी में ना आएँ। अगर आपने वाकई फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत कम पैसे में पढ़ना है तो आप अंकारा चले जाएँ, जो कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद जी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं वो यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करूँगी जिनके अपने डॉर्म्स या अपने हॉस्टल हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है कि एज़ कम्पेयर टू आपको ख्वार नहीं होना पड़ेगा कहीं और रूम देखने में, कहीं और जगह ढूंढने में जहाँ पे आपने रहना है। कोई और डॉर्म्स जो प्राइवेट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, उनमें आप लोगों ने नहीं फंसना।
उसके बाद जी जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है ना, वो आपके एडमिशन के बाद ही पता लगती है, वो मैं पहले नहीं बता सकती आप लोगों को। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जो फ़ी आपको वो लोग बताएंगे ना, ठीक है, जो आपके ऑफर लेटर पे लिखी होगी वो फ़ी कट आके ही आएगी, यानी वो फ़ी आपकी परसेंटेज के हिसाब से कट होके ही आप तक आएगी, ठीक है। मिनिमम फ़ी इस्तांबुल में मास्टर की, पूरे मास्टर की टोटल कंप्लीट फ़ी $3000 है, ठीक है, और यह आपके ऑफर लेटर पे लिखा होगा। आई होप अब आप सबको क्लियर हुई होंगी कुछ चीज़ें। आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग्स एज वेल इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।